जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रेलवे ग्रुप डी का ये हमारा 22वां वीडियो है, जिसमें हम ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, जिसमें जीके जीएस रहता है, रीजनिंग रहता है और मैथ रहता है। तो ये इन तीनों टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करते हैं और A to Z इसमें 15 क्वेश्चनों पे हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उस पे A to Z हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को पहले तो सपोर्ट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है उच्च गलनांक, दूसरा दिया उच्च प्रतिरोधकता, तीसरा दिया है निम्न प्रतिरोधकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा आपका होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2020 में किन दो बैंकों का भारत पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसमें दिया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन दिया है, सिंडिकेट जो कि हुआ नहीं है, देना बैंक और विजय बैंक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा पहला वाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिए गया है, तो कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो कह रहा है ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, दूसरा ये डीएनए के खंड है, तीसरा ये प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक जीन सेट होता है और चौथा है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चौथा वाला आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है इसमें गलत लक्षण कौन है, तो ये सारे इसके सही लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्माण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या के बीच नहीं है। तो पहले देखिए हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या है। तो ऑप्शन में देखिए दूसरा तो आपका करेक्ट आंसर कर दिया है। ठीक है, कि 189, 49 और 27। तो देखिए जो 16 है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो 4 चौका 16। उसी तरह से 36 जो है वो 6 का वर्ग है। लेकिन अगर आप बीच में देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, यानी 2 इसमें कितना है, 2 का अंतर है और इसमें 7 का है। ठीक है, तो आपका ये 49 हो गया और 36 हो गया। उसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका होगा उसी तरह से, ये क्रमवार चल रहा है। अब देखिए एक चीज और देखेंगे, ये 44 है, 12 रही 144, 6 36, 6 दूना 12। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया। ठीक है, और ये आपका, तो इस तरह से आपका दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। फेफड़ा, छोटी आंत, त्वचा, बड़ी आंत। देखिए फेफड़ा भी एक उत्सर्जन होता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। त्वचा भी जो है पसीना हो गया ये बाहर निकालती है, एक उत्सर्जन अंग ये होता है। बड़ी आंत सबको पता है कि बड़ी आंत जो भोजन का जो बिल्कुल अवशिष्ट होता है उसको बाहर निकालता है, लेकिन छोटी आंत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के अधिनियम तहत 1990 में स्थापित एवं स्वतंत्र वित्तीय स्थापना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा सिडबी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा सबसे स्थान के लिए सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा आपका सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस चर्च, पोंडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 5x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। x² - 5x + 7
देखिए एक्स स्क्वायर है, अब इसको तोड़ दीजिए, -2x कीजिए और आपका फिर -3x होगा और फिर प्लस आपका 7x। अब जब इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं आएगा, मतलब आपका हो जाएगा, देखिए मान लीजिए x कॉमन लेते हैं आप तो क्या होगा, x -2 होगा और यहाँ पे आपका अगर आप 3 लेते हैं तो ये बनेगा नहीं, तो ये अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक समीकरण आपका बनेगा ये। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर 18 है और जो d है 1/d से बड़ा है, तो कह रहे डी क्यूब माइनस 1/d क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो हम लोग इसका मान निकालेंगे और इसके लिए हम लोग d, जो d है ना, d प्लस 1/d का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका हम लोग निकालेंगे तो आएगा d, एक क्वेश्चन में d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर, ठीक है, और आपका प्लस आएगा 2b, 2d इंटू 1/d आएगा, ठीक है। तो डी कैंसिल हो जाएगा और इसका मान दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा, मतलब जो डी स्क्वायर प्लस 1/d इसका मान तो दिया है आपका, इसका आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा आपका 16 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इसका आएगा डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में गया। तो आप इसको जब कट करेंगे इसका मान आएगा 16 और d प्लस 1/d का जो मान आएगा, ठीक है, ये आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो जब आप फॉर्मूला बढ़ाएंगे तो आपका क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब और उसके बाद ब्रैकेट में आएगा, नहीं a माइनस b आएगा, उसके बाद ब्रैकेट में आएगा a क्यूब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस आएगा 2ab। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो आपका 76 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति के में उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं। ए जो है पंक्ति के ठीक मध्य में नहीं बैठा, देखिए ऐसे हमने एक लकीर पाला, ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। कह रहे ए जो है पंक्ति के ठीक मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से एक है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे सी बैठा है और 1 2 3 और चौथे स्थान पे सी है, कह रहा है दूसरे स्थान से चौथे स्थान पे सी बैठा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, बी और डी। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, बी बना दिया, यहाँ पे हमने डी बना दिया, ठीक है। बचे 2 बचे, ठीक है। तो कह रहा आप पहले में बोला था कि जो ए है वो बीच में नहीं है, मतलब मध्य में नहीं है, तो यहाँ पे आपका ए हो गया। बीच में कौन है, बीच वाला पूछेगा कि पंक्ति के ठीक मध्य कौन है, तो ई बचा। तो ऑप्शन में कौन आएगा आपका, ई राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है, तो उसको विसर्ग कहते हैं। देखिए विसर्ग कैसा है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, इस तरह से नदी चलती है, तो जब मान लीजिए ये जो होते हैं ना, ये जो पानी बनता है इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर से समूह से है और चौथा का तीसरे से है। देखिए पुर्तगाल लिखा है, फिर ये है, फिर आपका ये लिखा है और ये बना है और ये। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में तो आपका ये बना दिया कि ये है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये अपोजिट से लिखा हुआ है। जैसे पहले क्या है, यू है, ठीक है, फिर टी है, फिर आर है, फिर पी है, फिर ओ है, फिर एल है, फिर जी है, फिर ए है, मतलब इस तरह से लिखा है क्रमवाइज, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से इसको लिखा है, यू यू लिखा, फिर एस आर एन ए लिखा है। अमृतसर को भी हम क्या लिखेंगे, पहले जो सबसे लास्ट में आता है तो पहले टी आएगा, टी लिख दिए, ठीक है, फिर एस, फिर एस आए, फिर आपका एस आ गया, ठीक है, फिर आर आ गया, आर 2 बार है तो 2 बार आर आ गया और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में ग्राफ को दिखाया गया ग्राफ है और कह रहा है कि बी की औसत जनसंख्या कितनी होगी।
आपको औसत जो है बी का है, वो औसत जनसंख्या आपको निकालनी है। तो औसत जनसंख्या क्या होगा, जितने नंबर होंगे उससे वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, 58 लाख आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। रामकृष्ण जो आश्रम, जो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।